हेलो गाइस, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आपका अपना छोटा भाई DRX अरुण बघेल अपने यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं एक स्टोरी टेलर हूं, तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम अपनी वीडियो में जिस प्रजाति के बारे में बात करने वाले हैं, उस प्रजाति के बारे में आपने कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी, कई सारे सीरियल्स और कई सारी मूवीज़ देखी होंगी। और जिस प्रजाति के बारे में जो टॉपिक है, उस टॉपिक का, उस प्रजाति का नाम है बैताल। तो बैताल के बारे में आपने लोगों से कई सारी कहानियाँ सुनी होंगी। आप अपनी दादी से, दादा से, नानी से, नाना से और बहुत सारे सीरियल्स, मूवी देखी होंगी। और आज भी अगर हम कहीं दिन में अकेले बैठे हों, रात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दिन की ही बात कर रहा हूँ, अगर दिन में कहीं किसी सुनसान जगह पर बैठे होते हैं और उस वक्त हमें किसी बैताल की कोई कहानी याद आ जाए, तो आज भी हमारे दिन में हमारी फुल बॉडी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक अजीब सा डर लगने लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी आपके लिए एक ऐसी ही रोमांचक और सस्पेंस से भरपूर कहानी लेके आऊँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि बैताल होते कौन हैं, बैतालों की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या बैताल होते भी हैं या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो बैतालों के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बैताल होते हैं और इसमें कोई शक या कोई दोहराह वाली बात है नहीं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के बहुत सारे शास्त्रों में और बहुत सारी पुरानी कथाओं में ये सब लिखा हुआ है बैतालों के बारे में कि बैताल होते हैं। लेकिन अब बात आती है कि बैतालों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो बैतालों के बारे में हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में कई सारी कहानियाँ और उनके उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। उन शास्त्रों में से एक बहुत पुराना शास्त्र है जिसका नाम है कालिका पुराण, मतलब माता काली के बारे में लिखी हुई कथाएं। तो उस पुराण में लिखा हुआ है कि बैताल को भगवान शिव का एक अंश या उनका एक रूप भैरव माना गया है। एक कथा के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव के दो गण, महाकाल और भृंगी, माता पार्वती के शाप के कारण पृथ्वी पर मनुष्य रूप में पैदा हुए, जिनमें से एक बैताल बना। तो अब बात करते हैं कि बैताल कहाँ पाए जाते हैं। तो बैताल शास्त्रों के अनुसार ज़्यादातर शमशान घाट और पीपल या बरगद के पेड़ पर पाए जाते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बैताल एक ऐसी आत्माएं हैं जो मरने के बाद भी शरीर के मोह का कारण मुक्त नहीं हो पाती और वो मृत शवों यानी लाशों में एंटर हो जाती हैं, तो वो उन्हें अलाइव कर देती हैं यानी जीवित कर देती हैं। और इसलिए ऐसे बैतालों को अशरीरी आत्मा या चेतना वाला प्रेत भी कहा जाता है। बैतालों के बारे में शास्त्रों के अनुसार कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बैताल भगवान शिव के रक्षक थे। गोवा और कोंकण क्षेत्र की लोक कथाओं में बैताल को भगवान शिव के रक्षक यानी योद्धा के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें बैटोबा कहा जाता है। यहाँ उन्हें एक रक्षक देवता माना जाता है। अगर मानो किसी गांव में किसी बैताल का वास है, तो उस गांव की रक्षा बैताल करता है। अगर मानो उस गांव से बाहर का कोई व्यक्ति उस गांव में एंटर होना चाहे अपनी किसी नेगेटिव थॉट की वजह से, या फिर किसी को लूटने की वजह से, या फिर किसी को मारने की वजह से, या फिर कुछ भी नेगेटिव थॉट की वजह से अगर वो उस गांव में एंटर होना चाहे और उस गांव में बैताल का वास हो जो कि उस गांव की रक्षा कर रहा हो, तो वो बैताल उस व्यक्ति को उस गांव में एंटर नहीं होने देगा। वो बाहर से ही उसे भगा देगा या उसे परेशान करेगा या उसे डराएगा। अब वो कुछ भी कर सकता है, ये उसके ऊपर है, लेकिन वो उस व्यक्ति को उस गांव में एंटर नहीं होने देगा। और लोगों की पुरानी कथाओं के अनुसार लोगों का ये भी मानना है कि बैताल एक योद्धा होने के साथ साथ बहुत ही चालाक और सिद्धियों से रहित होते थे। और इन्हीं सिद्धियों की वजह से बैतालों को किसी भी इंसान का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में पूरी जानकारी होती थी। मानो जैसे अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मुझे कोई बैताल मिल जाए, तो उसे मेरे पास्ट के बारे में, मेरे प्रेजेंट के बारे में और मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है या क्या होगा, वो उसे सारी चीज़ें पहले से ही पता होंगी। इसीलिए उसे सिद्धियों का दाता भी कहा जाता है। उसे बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। और इसी के साथ साथ बैतालों को तंत्र शास्त्र में एक शक्तिशाली गण माना गया है, जिसके साधना से तांत्रिक अद्भुत शक्तियाँ पाने की कोशिश करते हैं और करते रहते हैं।